उसके आलोक में इन्हीं 7 लोगों पर समुचित साक्ष्य हैं, अभिलाषा शर्मा और योगेश शर्मा के संबंध में भी, और उनसे पूछताछ के लिए एसपीओ ने उन्हें दोनों को 2-2 बार नोटिस दिया था। नमस्कार, मैं संतोष सिंह। चलिए, रिशु श्री मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट आज चार्जशीट दाखिल कर दिया है। 4000 पेज की उस चार्जशीट में वही लोग आरोपित बनाए गए हैं जिनको उन्होंने जेल भेजा है। जिन 2 आईएएस अधिकारियों पर रेड हुआ है उनकी भी कोई संलिप्तता नहीं पाई गई है। वो विभागीय कार्रवाई हुई उस पर, वो भी बहुत है। रिशु श्री के भाई साहब पर भी जो है कार्रवाई नहीं होगी, आप समझ ही सकते हैं। हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि सरकार पहली ही परीक्षा में हमारा सम्राट भाई फेल हो गए, ऐसा लग रहा है। वजह जो भी रहा हो, जिस तरीके से इस खेल को अंजाम दिया गया और जिस तेजी से इस केस का अनुसंधान हुआ, अचानक तो उम्मीद की जा रही थी कि सारे भ्रष्टाचारी इस बार सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तेजी आई, चीज़ें सामने आकर ठीक उसी तरीके से परत दर परत हम जनता के बीच उन्होंने रख दिया जिसकी उम्मीद मेरे जैसा पत्रकार तो कर ही रहा था। खैर, दराज साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों को स्पष्ट कर दिया। अब कहने के लिए कुछ बचा ही हुआ नहीं है, ठीक है ना। मतलब अत श्री रिशु कथा समाप्त। अब इस कथा में कुछ नहीं बचा है। सारे के सारे लोग को क्लीन चिट, सब आईएएस अधिकारी, कोई संलिप्तता इसमें नहीं है। जो लोग 3 गो इंजीनियर पकड़ाए हैं, 4 गो इंजीनियर, 1 गो डिप्टी कलेक्टर, बस उससे ऊपर उठने का साहस नहीं जुटा पाई न सरकार न स्पेशल विजिलेंस यूनिट। साक्षी नहीं मिला तो कैसे जाएंगे ऊपर। हाँ, लेकिन संजीव हंस पर बहुत साक्ष्य, वही साक्ष्य जिस साक्ष्य के आधार पर वो जेल से आए, ईडी का वही साक्ष्य था ना, वही बराज वाला साक्ष्य जो एक मामले में आया बात सामने, वही पुरानी बात। लेकिन इतना बुड़कों में जो इतना काम मिला उसको, सहरसा में, सीतामढ़ी में, उसमें क्या हुआ दराज साहब, वो थोड़ा स्पष्ट नहीं कर पाए। खैर, आपको सैल्यूट। चलिए देखिए कि सरकार किस तरीके से इस पूरे मामले में एक एक परत दर परत अपनी कामयाबी का मोहर लगा रही है। इस इतने बड़े अपराध पर मान गए सम्राट भाई। अब हमने तो अपने खबर में तो एक दिन दिखाया ही था कि इस पूरे मसला का क्या होने वाला है। लेकिन चलिए, सरकार चलानी है, ये महत्वपूर्ण है। और ब्यूरोक्रेसी का वो वर्ग जिसका समर्थन आप चाह रहे थे, अब हमें लगता है कि पूरी कंट्रोल में। लेकिन इतना जल्दी चार्जशीट कराने की जरूरत, इतना जल्दी क्लीन चिट देने की क्या जरूरत था भाई। इसको थोड़ा खींच दे कम से कम, तब तक सब हाजिरी बजाता रहता ना, लील डाउन रहता, जांच जारी रखते, समझे ना। लेकिन ये लोग ज़्यादा तेज निकल गया लगता है। अब सुनिए रिशु श्री मामले में क्या क्या हुआ, किस तरीके से तमाम आईएएस दोष मुक्त हुए। मतलब दोष मुक्त मतलब पुलिस के जांच में कोई साक्ष्य उन लोगों के खिलाफ नहीं पाएगा। एक एक बात पंकज दरार साहब का सुनिए, कितनी मासूमियत से उन्होंने सारी बातों को रख दिया है। जरा सुनिए और समझिए। जिस देश में भ्रष्टाचार को लेकर देश के प्रधानमंत्री से लेके सम्राट चौधरी तक कितनी बड़ी बड़ी बातें करते रहे, सारी राशि जो राशि का बंदरबाट हुआ है सब भारत सरकार की राशि है। स्वाभाविक तौर पर इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को करनी चाहिए थी, लेकिन
बिहार सरकार खुद जांच करवाई और कितना आराम से चीज़ों को टैकल किया, सुनिए और आनंद लीजिए। यही है, यही यह देश है, यही इस देश का मिजाज है। जो मोडस ऑपरेंडाई था उसमें कंपनी, जो उनके अपने कंपनी हैं, जो जिस जैसे ऐसे टेंडर जो जिसमें वो खुद पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, तो वो अपने फेवरेट कंपनीज को लाइन अप कर देते थे और उन कंपनियों को अपना जो उनका अपना रास्ता था वरीय पदाधिकारियों के साथ, उसका उपयोग करते हुए उन कंपनियों को टेंडर दिलवाने में मदद कर देते थे और उसके एवज में 7 से 10% का वो कमीशन लेते थे और ये कमीशन जो है रिश्वत के रूप में वरीय और अन्य पदाधिकारियों को देते थे। साथ में अपनी कंपनी को जब काम प्रारंभ हो जाता था तो उसके बाद अपनी कंपनी को उस बड़े कंपनी के साथ जोड़ के सबलेटिंग करके अपनी इनकी कंपनियां काम करने लगते थे। वहाँ भी जो भी इन्होंने इनके जो हैं 2 से 3.5% कमीशन सभी अधिकारियों को देते हैं और ये सारा जो है जो उनके मोबाइल एक्सट्रैक्ट में है ऋषुश्री के, जो ईडी ने प्राप्त किया है, उसमें वित्तीय लेन देन के साक्ष्य हैं। टेंडर से रिलेटेड कुछ ऐसे भी कुछ मामलों में टेंडर अभी पूरा नहीं हुआ है किंतु डॉक्यूमेंट्स इनके मोबाइल पे आ गए हैं जो टेंडर के दृष्टिकोण से बिल्कुल टेंडर के नियमों का उल्लंघन है और ख़ास तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन है। तो ऐसे भी और ये गंभीर अपराध है। ऋषुश्री 7-8 साल में काफ़ी धनाढ्य हो गए और इनके पास जो ईडी ने रेड किया और बाद में एसबीयू ने भी रेड किया तो इनके पास से करीब 53 लाख नगद, 2.13 करोड़ के जेवरात, 61 सेल डीड और ढेर सारी महंगी महंगी विदेशी गाड़ियां आदि सब जब्त किया गया। करीब 12 बार विदेश भ्रमण इस 7-8 साल में 12 बार विदेश भ्रमण किए हैं। ऋषुश्री के द्वारा बहुत स्पष्टता के साथ एसबीयू को भी अपने बयान में कहा गया है और साथ भी ईडी के भी में जो इनके बयान दर्ज हैं उसमें इन्होंने कहा है कि तारनी दास और उमेश कुमार सिंह को ये टेंडर मैनेज करने में और काम जो होता था उसके एवज में ये रिश्वत देते थे और उसके साक्ष्य भी हैं। उसी तरह मुमुक्षु कुमार चौधरी को भी के संबंध में भी इन्होंने बताया कि ये टेंडर में काफ़ी मदद किया है इन्होंने और इसमें वो इनको कमीशन रिश्वत की राशि इनको दिया है और उसके साक्ष्य भी हैं। पवन कुमार इनके सहयोगी हैं, ये भी अभियुक्त हैं और इनके विरुद्ध भी समुचित साक्ष्य है। संतोष कुमार भी ऋषुश्री के सहयोगी हैं और इनके एक कंपनी के निदेशक हैं, उनके विरुद्ध भी समुचित साक्ष्य है। मुमुक्षु चौधरी जो सरकारी अधिकारी हैं, इनके विरुद्ध जो है इनके पास ईडी रेड किया तो 2 करोड़ रुपया राशि इनके पास से प्राप्त हुआ था और जब सीतामढ़ी नगर निगम में मुमुक्षु चौधरी के कार्यकाल में इन्होंने काफ़ी टेंडर्स इनके पास हुए और सभी में ऋषुश्री और उनके सहयोगी के जो कंपनी थे वही L1 घोषित किए गए थे। तो टेंडर वहाँ मैनेज किया था इन लोगों ने। और इसी तरह से उमेश कुमार सिंह के विरुद्ध भी साक्ष्य है। इनके पास ईडी के रेड में 1 करोड़ रुपया की राशि बरामद हुई थी। ऋषुश्री द्वारा बताया गया कि मेसर्स तोशिबा वाटर सॉल्यूशन का निविदा दिलवाने में उमेश सिंह ने बहुत मदद किया था और उसके एवज में इनको 1% कमीशन भी दिया गया था और ये इससे संबंध में जो साक्ष्य है वो मोबाइल के एक्सट्रैक्ट के रूप में फॉरेंसिक जांच के बाद स्थापित हुए हैं। तरनी दास जो मुख्य अभियंता थे
उनके पास से 8.56 करीब 8.5 करोड़ कैश बरामद हुआ था और ये भी अपने कार्यकाल में करीब 10 टेंडर इनको दिलवाने में मदद किए हैं ऋषुश्री और इनके कंपनियों को। तो ये सभी 7 लोग जिसमें कि 4 प्राथमिक अभियुक्त हैं और 3 अप्राथमिक अभियुक्त हैं, सभी को एसबीयू ने अपने जांच के दौरान समुचित साक्ष्य पाने के बाद अभियुक्त मानते हुए इन सभी 7 के विरुद्ध आरोप पत्र आज 24 जून को विशेष न्यायालय एसबीयू का जो है निगरानी का उसमें समर्पित कर दिया गया। और भी कई अधिकारी लड़ाते हैं आज ये कांड जहाँ जितने भी जो तथ्य आए हैं, जो एविडेंसेस आए हैं, उसके आलोक में इन्हीं 7 लोगों पर समुचित साक्ष्य हैं और इनके अतिरिक्त किसी और व्यक्ति पर अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया है जिसके लिए उन्हें आरोप पत्रित किया जाए। अभिलाषा शर्मा के गौरव सागर ईडी से एक पत्र जो आया था उसमें उल्लेख था अभिलाषा शर्मा और योगेश शर्मा के संबंध में भी, और उनसे पूछताछ के लिए एसबीयू ने उन्हें दोनों को 2-2 बार नोटिस दिया था। कतिपय कारण से वो हाजिर नहीं हुए और उनके पक्ष को हम लोगों को सुनने का अवसर नहीं मिला। चूँकि आरोप थे और आरोप की जांच महत्वपूर्ण है और इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने विधिवत न्यायालय से परमिशन लेके मजिस्ट्रेट डिप्यूट करके उनके आवास पे छापामारी की। दुर्भाग्य से किसी तरह का कोई आपत्तिजनक दस्तावेज या कोई धनराशि ऐसी कोई प्राप्त नहीं हुई। इस संबंध में उनकी तरफ से कोई जानकारी हम लोगों को नहीं प्राप्त हुई। तो आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? क्योंकि इस मामले में वो हमारे यहाँ एफआईआर एक्यूज नहीं है और ऐसे साक्ष्य नहीं आए हैं। जो साक्ष्य आए हैं, जो ईडी ने भेजे हैं, वो गंभीर अनुशासनिक कार्रवाई या गंभीर विभागीय कार्रवाई की श्रेणी के प्रतीत होते हैं, जिसके कारण उनके विरुद्ध बिहार सरकार ने उन सभी लोगों को निलंबित करते हुए उन पर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दिया है।